अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। दुआ करता हूँ परवरदिगार अच्छा रखे, खैर व आफ़ियत के साथ रखे। और आप हमें अच्छी तरह से जानते हैं, हम आपको रोज़ाना एक से एक अच्छा और ख़ूबसूरत और बुज़ुर्गों का अपनाया हुआ कोई ना कोई अमल हम आपको रोज़ाना दिया करते हैं। वैसे ही आज आप मेरे हाथ में ये एक तस्बीह देख रहे होंगे, ये 100 दाने वाली एक तस्बीह है और मैं आपको इसी 100 दाने वाली तस्बीह पर सिर्फ़ एक तस्बीह एक नाम की पढ़ने के लिए बताऊंगा। सिर्फ़ एक नाम अल्लाह तबारक व ताला का, इतना ताकतवर नाम कि आपने सिर्फ़ एक ही नाम का विर्द करना है और फिर आप देखें इंशाअल्लाह, और वो भी सिर्फ़ हफ़्ते में एक दिन, जुमा के दिन। जी हाँ, जुमा के दिन असर की नमाज के बाद, बस एक हफ़्ते में एक दिन एक बार एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा आप। अगर आपकी शादी को कई साल भी हो चुके हैं, आपको औलाद नहीं है, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह करीम आपको साले औलाद की नेमत से सरफराज फरमा देगा। आपको औलाद की ज़रूरत है, आपको औलाद नहीं है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। शादी के बाद में अगर एक साल गुज़र जाए, औलाद नहीं हो, तो उसके बाद में फिर इंसान की कोशिशें ऐसी रहती हैं कि वो ना पैसा देखता है ना वक्त देखता है। हम वक्त बस जहाँ से जो बताता है वहाँ जाता है और कई कई हज़ार रुपए की दवाइयाँ लाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर जब ऐसा मरहला किसी के सामने आता है तो उसके बाद में फिर इंसान मायूस होता है और अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के भरोसे से वो दूर जाने लगता है। सोचता है मैंने बहुत अमल कर लिए, मैंने बड़े पैसों की दवाइयाँ करा ली हैं, तो कि ये छोटे छोटे अमल मेरे लिए क्या फ़ायदा दे सकते हैं, जब मैंने इतनी पैसे की दवाई कर ली है और जब दवाइयों से फ़ायदा नहीं हुआ तो ये अमल क्या मेरे लिए फ़ायदा हासिल करेंगे। यकीनन आप अच्छी तरह से जानते हैं, औलाद देना नहीं देना या दे कर के लेना, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। आपका भी मेरा तो आप ये अक़ीदा है, आपका क्या है वो आप जाने, लेकिन मैं आपसे अच्छी उम्मीद रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपका भी यही अक़ीदा होगा जो मेरा अक़ीदा है। मेरा अक़ीदा ये है कि औलाद भी अल्लाह देता है, औलाद अल्लाह ही लेता है, और औलाद ना देना वो भी उसी के हाथ में है, उसी के इख्तियार में है। तो अल्लाह ही ने अगर आपको बे औलाद रखा है तो वो अल्लाह ही ने बे औलाद रखा है, और अगर किसी को औलाद देकर उसने ले लिया है तो वो भी अल्लाह ही ने दे कर के ले लिया है। तो यकीनन ये सारी कुदरत, ये तमाम ताकत रब्बे काबा की बारगाह में और उसी के पास है। तो क्यों ना हम जो दवाइयों पे भरोसा करते हैं, कि हालांकि देखें मैं मना तो नहीं करूँगा, दवाई भी अगर कोई परेशानी है तो इंसान को कराना पड़ेगी, और अगर हमारी रिपोर्टेड नॉर्मल हैं, कोई परेशानी नहीं है और सब कुछ नॉर्मल आता है, हमारा भी और हमारे शौहर का भी सब कुछ नॉर्मल है, बीवी का भी शौहर का भी, तो फिर तो आदमी को कुछ न कुछ रूहानी की तरफ जाना ही पड़ेगा, और कुरानी अमल उसके लिए सबसे बेहतरीन रहेंगे। किसी बाबा या ढोंगी के पास मत पहुंच जाना, वरना वो भी आपसे दवाइयों से ज़्यादा पैसे ले लेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। आपने करना क्या है, मैं कुरान का अमल आपको दे रहा हूँ। अगर आपकी दवाइयाँ भी चल रही हैं, कहीं से कोई रिपोर्ट में कोई परेशानी भी है, तब भी आप कुरानी अमल को करें, वो अपना काम करेगी दवाई, और ये रूहानी और ये कुरानी जो अमल है ये अपना काम करेगा। यकीनन आप देखना इंशाअल्लाह ताला, आप चंद जुमे इस अमल को करके तो देखें। एक मेरी बहन का मुझ पर फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे बताया कि मैंने सिर्फ़ 3 जुमा ये अमल किया था। कितने जुमा? 3 जुमा। अब आप कह रहे होंगे 22 दिन में कहाँ किसी को औलाद या कहाँ किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो देखें, उन्होंने मुझे बताया, मैं भी चौंक गया था कि आपने सिर्फ 3 हफ्ते किया, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पीरियड को कम से कम 15 दिन उस वक्त में हो चुके थे जिस वक्त में मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने अमल का आगाज़ किया, और उसके बाद में मैंने 3 जुमा किया। अभी 2 जुमा किया था, मेरा मुकम्मल महीना हो गया था पीरियड का, लेकिन उसके बाद में जब पीरियड नहीं होते हैं तो मैंने सोचा अभी नहीं, पहले मैं 1 जुमा और अमल कर लूँ। अगला जुमा और मैंने किया, उसके बाद में मैंने जब अपनी रिपोर्ट को देखा तो वो पॉजिटिव आई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। यकीनन ये अमल वो है जो मेरी 3 बहनों ने मुझसे ख़ुद कहा है कि हाँ, हमें इस अमल के ज़रिए से अल्लाह ने फ़ायदा दे दिया है। देखिए, फ़ायदा अल्लाह ही देता है, औलाद अल्लाह ही देता है, ये मैंने आपसे कई बार कह दिया है। औलाद अल्लाह ही देता है, ना डॉक्टर, ना हकीम, ना तबीब, कोई नहीं, औलाद अल्लाह देता है। अब दवाई भी ज़रिया बन सकती है, हकीम भी ज़रिया बन सकता है, तबीब भी ज़रिया बन सकता है, और ये कुरानी अमल भी आपका ज़रिया बन सकता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का इसमें पाक का जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ, ये भी वो ज़रिया बन सकता है।
तो क्यों ना, अगर हमें अल्लाह ही से मांगना है तो क्यों ना फिर उसी के नाम को ज़रिया बना करके मांगा जाए। आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए, ये बातें भी इसलिए करना है कि आपको जो है अमल के लिए तैयार भी तो करना है, आपको अल्लाह की रहमत के नज़दीक भी तो लाना है ना। आइए मैं अब आपको अमल का तरीका बताता हूँ। उससे पहले नूरानी वज़ाइफ 1M को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, ख़ासकर उन लोगों में ज़रूर शेयर कर दें जिनकी शादी को कई साल हो गए, औलाद नहीं है, तो उन तक ये पैगाम हमारा ज़रूर पहुँचा दें। सुनिए, मैंने आपको बता दिया जुमे का दिन, है ना। मैं आज लिख भी नहीं रहा हूँ, है ना, मैं लिखता हूँ लेकिन आज लिखने की मैं तैयारी में नहीं था, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। आपने सबसे अव्वल तो जुमे का इंतज़ार करना है। नापाकी के बाद में या किसी भी वक्तों में आप जो है बस जब आपके नापाकी के अय्याम चलें उनमें तो आपने जुमे का दिन छोड़ देना है, और बाकी जो है और दिनों में जुमे के दिन आपने ये अमल करना है। जुमे का दिन हो, आपने जुमे के दिन ज़ुहर की नमाज़ अपने घर पे पढ़नी है, मैं अपनी बहनों के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद में असर की नमाज़ भी आप अपने घर पे पढ़ लेंगी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद में यानी सुन्नतें 4 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद में तस्बीह फ़ातिमा पढ़ लें आप, यानी वो जो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, इसको तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं। आपने तस्बीह फ़ातिमा को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में अब जो बाद में आप अपने हाथों को उठाती हैं ना, हाथ ना उठाएं, अभी अल्लाह से आप दुआ ना करें, उससे पहले आपने एक तस्बीह और पढ़ लेनी है। एक तस्बीह पढ़ने से पहले अव्वल में 1 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ लें। 1 मरतबा एक तस्बीह पढ़ने के बाद में दुरूद पाक पढ़ना होगा। इस नाम को आपने न जाने कितनी मरतबा पढ़ा होगा, न जाने कितनी मरतबा ये नाम लिया होगा, लेकिन आपका अक़ीदा नहीं रहा होगा, आपने किसी अक़ीदे के लिए इस नाम को नहीं पढ़ा होगा और आपने इस नाम की ताकत को आज़माया भी नहीं होगा। क्योंकि हम रोज़ाना किसी चीज़ को इस्तेमाल करते रहें, उसका फ़ायदा या कोई नज़रिया हमारा उधर की तरफ नहीं हो, तब उसकी अहमियत हमें पता नहीं चलती। नाम है अल्लाहु, अल्लाह आपने बहुत मरतबा कहा होगा, तो इसमें आपने पढ़ना है अल्लाहु 1 मरतबा, अल्लाहु 2 मरतबा, अल्लाहु 3 मरतबा, अल्लाहु 4 मरतबा, अल्लाहु 5 मरतबा, अल्लाहु 6 मरतबा, अल्लाहु 7 मरतबा, अल्लाहु 8 मरतबा, अल्लाहु 9 मरतबा, अल्लाहु 10 मरतबा। इस तरीक़े से आपने इसकी पूरी तस्बीह आपने पढ़ लेना है ना। पूरी तस्बीह अल्लाहु, हाँ का जो पेश है वो भी हर नाम में आना चाहिए। वैसे तो हम इस्तेमाल में करते हैं अल्लाह भी है नाम है, ठीक है, लेकिन क्यों सांस तोड़ते हैं तो ज़बर ज़ेर ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपने यहाँ पर अल्लाहु, ठीक है, अल्लाहु, हु खिंचना नहीं है, अल्लाहु, तलफ़्फ़ुज़ अदायगी ठीक ठाक आपकी रहनी चाहिए। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, इस तरीके से आप 100 मरतबा इस एक नाम को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में फिर आपने 1 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। तस्बीह फ़ातिमा पढ़कर आपने दुआ नहीं की थी, अब आपने अपने हाथों को उठाना है और अब दुआ करना है, नमाज के बाद वाली भी, और जिस मकसद के लिए ये अमल किया है वो आपके जहन में पहले भी रहना चाहिए, और ख़ासकर जब दुआ करें तो ये मकसद आपके जहन में हर हाल में होना चाहिए। मौला करीम, मैंने जो अभी अमल किया, नमाज़ पढ़ी, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और मेरे मौला परवरदिगार तो अच्छी तरह से जानता है ये अमल हमने औलाद के लिए किया है। परवरदिगार तो हमें औलाद की नेमत से माला माल फरमा। परवरदिगार तुझे तेरे महबूबीन बंदों का वास्ता, जैसे सैयदा फ़ातिमा, जैसे हज़रत इमाम हुसैन, जैसे हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत अली अकबर, हज़रत सैयदा ज़ैनब, सैयदा फ़ातिमा, और दिलखुसूस तेरे तमाम के तमाम महबूबीन बंदों का, ख़ास कर तेरे प्यारे महबूब हम सब के आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला मौला तो मुझे औलाद की नेमत से माला माल फरमा। आप जिस तरीक़े से भी दुआ कर सकते हो उस तरीके से आप दुआ करें, हाथों को उठाकर दिल जोई के साथ दुआ करें, हफ़्ते में 1 बार। बाकी और नमाज़ें पढ़ें उसके बाद भी आप दुआ करें, लेकिन ये अमल हफ़्ते में 1 बार करें और ख़ूब दिल जोई के साथ अल्लाह से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल भी होगी। और अल्लाह ने चाहा तो आप देखना हफ़्ता 2 हफ़्ता 4 हफ़्ता आपके मुकम्मल गुजरेंगे, इंशाअल्लाह आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आपको इसी अमल की बरकत से औलाद दे दे। जो वीडियो हमारी अब तक मेरे भाई बहनों ने देखी है, मौला अगर वो बे औलाद हैं तो परवरदिगार तो उन्हें औलाद की नेमत से माला माल फरमा दे। इस अमल को जो भी हमारे भाई बहन करें, मेरे मौला पाक परवरदिगार जिससे तूने पहले औरों को फ़ायदा दिया है, हमारी इन बहन भाइयों को भी औलाद की नेमत से माला माल फरमा।
इन्हें भी इस अमल की बरकत से मौला फैज़याब फरमा। हमने मिलकर जो दुआ की है, जो हमारी कई सारी बहनें हमसे दुआओं के लिए कहती हैं परवरदिगार, तो उन सब के हक़ में भी हमारी दुआओं को कबूल फरमा। उन तमाम मेरी बहनों को भी औलाद की नेमत से माला माल फरमा। हमने मिलकर जो दुआ की है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तेरी बारगाह में पेश व कबूल फरमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसी ही प्यारी और अच्छी वीडियो देखने के लिए नूरानी वज़ाइफ से आप जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।